हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का हमारा लेसन है बिफोर द मैच। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये बुक का। ये जो लेसन है ये प्योरली बेस्ड है आर के नारायण सर की स्टोरीज में से। उनकी स्टोरीज बहुत ही फेमस होती हैं, बहुत फेमस स्टोरीज हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी टीवी में। मालगुडी डेज के नाम से, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स के नाम से। ठीक है, तो उन्हीं में से किसी एक स्टोरी का ये छोटा सा पार्ट है बिफोर द मैच। ये किस तरह से स्वामी को मैच खेलने जाना होता है, उसकी प्रैक्टिस के लिए जाना होता है, लेकिन वो नहीं जा पाता। क्या होता है क्या नहीं होता है इस वीडियो में हम जानेंगे, इस लेसन के थ्रू। स्टार्ट करते हैं बिफोर द मैच। तो लेसन का नाम है बिफोर द मैच, मैच से पहले। स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। The match was to be played on Sunday 2 weeks later। तो जो मैच जो है वो संडे को खेला जाना था, जो कि 2 हफ्ते बाद था। ओके। राजम lost all peace of mind. He felt confident that his team could crash the YMU। ये राजम जो है एक टीम का कैप्टन है, इसका पार्ट स्वामी है। राजम उसका कैप्टन है, तो वो राजम जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मैच को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो सामने वाली टीम है YMU, ठीक है, इसको वो अच्छे से हरा देंगे। थ्रैश मतलब बुरी तरह से हराएंगे मैच में। ही हिमसेल्फ कुड बी डिपेंडेड अपॉन नॉट टू बी लेट डाउन द टीम। ठीक है, जो पूरी टीम है वो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो टीम को नीचे नहीं गिरने देगा। मनी, अनदर कैरेक्टर, दूसरा कोई फ्रेंड है इनका। मनी वॉज स्टेडी इफ अनइम्प्रेसिव। ठीक है, मनी जो है थोड़ा गुस्से वाला कैरेक्टर है इसमें स्टोरी में। तो अगर वो गुस्सा ना करे, नॉर्मल रहे, तो ज़्यादा अच्छे से खेल पाएगा। He could be depended upon to stop with his head if necessary any ball। ठीक है, वो इतना डिपेंडेंट है कि वो अगर वो चाहे तो हेड से भी बॉल को रोक सकता है। वो थोड़ा अजीब सा कैरेक्टर है ये मनी। हिज बैटिंग वॉज नॉट बैड। उसकी जो बैटिंग है मनी की इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। There was only one player who caused him the deepest anxiety day and night। बस एक ही प्लेयर है जिसकी राजम को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो एक ही प्लेयर है जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। There was only one player who caused him the deepest anxiety day and night। एंजाइटी मतलब एक तरह से बेचैन सा रहना, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेचैन है पूरा दिन रात, वो सो भी नहीं पा रहा है। फियर अबाउट समथिंग। ठीक है, एंजाइटी का मीनिंग क्या है? फियर अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेके फियर, डर। तो डर क्या है राजम को? राजम को एक ही डर है कि जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस इम्पोर्टेंट मैच में जो रोल प्ले करेगा वो है स्वामी, जो कि हम देखेंगे अभी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी है। ऑन हिम रेस्टेड अ ग्रेट टास्क। क्योंकि उस प्लेयर के ऊपर एक बहुत बड़ी टास्क है, बहुत बड़ा काम है, जिम्मेदारी है। अ माइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी इसके ऊपर जिम्मेदारी है। ही वॉज द टेट ऑफ द टीम एंड ही मस्ट बोल आउट ऑल द 11 ऑफ द अदर टीम। जो प्लेयर है वो, उसको इस टीम का टेट समझा जाता है, और वो ही सामने वाली टीम के 11 प्लेयर को आउट करने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। ही वॉज अ टेट, यहाँ पे मीनिंग इसका ये है कि टेट का मतलब है इंग्लैंड का एक फास्ट बॉलर है टेट, उसकी लिए यहाँ पे यूज किया गया है कि जिस तरह से वो इम्पोर्टेंट प्लेयर था इंग्लैंड की टीम के लिए, वैसे ही इनकी टीम के लिए वो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। बट ही लुक्ड अनसर्टेन, लेकिन जो प्लेयर है वो कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, वो अनसर्टेन है वो। इवन विद द मैच
only a fortnight of. Fortnight means a period of 14 days or a 2 week. मतलब 14 दिन या 2 हफ्ते का समय, इसे हम फोर्टनाइट में काउंट करते हैं। He did not seem to care for practice. तो राजम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो टीम का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है जिसे वो टेट ऑफ द टीम कह रहा है, वो प्रैक्टिस के लिए इतना ज़्यादा केयरफुल नहीं है, क्योंकि मैच सिर्फ 15 डेज 14 डेज दूर है और वो इतना प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है, जो कि राजम के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबक है। स्वामी राजम प्लीडेड, प्लीज डू ट्राई टू हैव एट लीस्ट एन आवर्स प्रैक्टिस इन द इवनिंग। अब राजम जो है टीम का कैप्टन स्वामी को कहता है, रिक्वेस्ट करता है, स्वामी प्लीज दिन में कम से कम शाम को 1 घंटा निकालो तुम प्रैक्टिस करने के लिए। ये वो स्वामी से रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनकी टीम का। स्वामी क्या कहता है, सर्टेनली राजम इफ यू कैन सजेस्ट अ वे। वो कहता है बिल्कुल राजम, लेकिन तुम मेरे को एक तरीकीब बताओ। वाई नॉट यू टेल योर हेड मास्टर डैट। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे इनकम्प्लीट सा है, ये हम स्टोरी में पढ़ा है, हमने देखा है वीडियोस के फॉर्म में, उसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए था यहाँ पे जो है स्वामी राजम से कहता है कि मैं तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके जो हेडमास्टर हैं वो उनको शाम को निकलने नहीं देते हैं, जिस वजह से वो प्रैक्टिस पे नहीं आ पाता। तो राजम उसको कहता है कि तो ये बात तुम अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें मैच खेलने के लिए जाना है। स्वामी क्या कहता है, ओ नो नो नो, स्वामीनाथन क्राइड। स्वामीनाथन कहता है नो नो नो, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सजेशन बट लेट मी थिंक ऑफ दैट मैन। कहता है आपने जो सजेशन दिया कि डायरेक्ट उससे जाके प्रिंसिपल हेडमास्टर से जाके बात कर लूँ, आपका सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं हैंडल कर लूँगा। आई डोंट केयर, व्हाट आई वांट इज दैट यू शुड हैव गुड प्रैक्टिस। राजन क्या कहता है, मुझे मतलब नहीं है तुम कैसे करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे से प्रैक्टिस करो। इफ़ यू कीप एनी बैट्समैन स्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स। राजम क्या कहता है स्वामी को, अगर तुमने किसी भी प्लेयर को 5 मिनट से ज़्यादा क्रीज पे टिकने दिया, खड़े नहीं दिया, तो आई विल नेवर सी योर फेस अगेन, तो मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखूंगा। स्वामी जो है राजम को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। ठीक है, तो राजम जो उससे कहता है ये वाली बात कि अगर तुमने किसी बैट्समैन को 5 मिनट से ज़्यादा देर तक खड़े रहने दिया तो मैं तुम्हारा फेस दोबारा नहीं देखूंगा। ये बहुत सीरियस बात है स्वामी के लिए। ऐसे टाइम पीरियड बीतता है तो जस्ट 7 डेज रह जाते हैं मैच के। जस्ट 7 डेज बिफोर द मैच, स्वामीनाथन रियलाइज दैट हिज इवनिंग्स वर मोर प्रेशियस देन एवर। 7 दिन जब रह जाते हैं तो स्वामी को रियलाइज होता है कि उसकी जो इवनिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज तक जितनी भी इवनिंग्स रही हैं उससे ज़्यादा ये इवनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। एज सुन एज द इवनिंग बेल रैंग, जैसे ही स्कूल की इवनिंग की बेल बजती है, ही लाइंड अप विद द रेस्ट इन द ड्रिल ग्राउंड। तो बाकी बच्चों के साथ स्वामी भी ग्राउंड में ड्रिलिंग के लिए, एक्सरसाइज पीटी वगैरह के लिए वो भी खड़ा हो जाता है। बट कॉन्ट्रेरी टू द कस्टम, कॉन्ट्रेरी टू द कस्टम मीन्स मतलब जो आमतौर पे होता है उसके अपोजिट, ही हैड नॉट टेकन ऑफ हिज कोट एंड कैप। अब जब ड्रिल करने जाते हैं तो कैजुअल ड्रेस में खड़े होते हैं, कोट उतार के, स्कूल का कोट उतार के और कैप उतार के रखनी होती है, लेकिन बाकी बच्चे तो अपनी कैजुअल ड्रेस में थे, लेकिन स्वामी ने कैप और अपना कोट पहना हुआ था, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे कोट भी पहना हुआ है, लेकिन सारे बच्चों ने कैप अपनी उतार रखी है और कोट भी नहीं पहना है, बस स्वामी ने पहन रखा है। ऑल द अदर्स वर इन देयर यूजुअल ड्रेस, बाकी सब बच्चे अपनी यूजुअल ड्रेस में थे। द ड्रिल मास्टर स्टॉप्ड
बिफोर हिम। तो ड्रिल मास्टर उसके पास आके खड़े हो जाते हैं, स्वामी के पास, लुक्ड हिम अप एंड डाउन, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, एंड पास्ड ऑन मटरिंग, और मटरिंग में मतलब बड़बड़ाते हुए कुछ कहते हैं धीमी आवाज में, यू वॉन्ट गेट लीव, कोट एंड कैप ऑफ, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी ड्रिल से, जाके अपना कैप और कोट ऑफ करो, उतारो उसे। स्वामीनाथन बिकेम डेस्परेट। अब स्वामीनाथन ये सुन के बहुत ही हताश हो जाता है, डिसहार्टेड हो जाता है पूरा, एंड परसुएट हिम, और वो सर को मनाता है, सर आई एम इन अ टेरिबल स्टेट ऑफ हेल्थ, आई कांट अटेंड ड्रिल टुडे, आई शैल डाई इफ आई डू। तो अपने टीचर को मनाने के लिए क्या क्या बहाना लगाता है वो, कि सर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर मैं ड्रिल अटेंड करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो इसने बहाना लगाया ड्रिल से बचने के लिए। तो उसने बहाना क्यों लगाया? ड्रिल से बचने के लिए। और वो ड्रिल से क्यों बचना चाहता था? ताकि वो प्रैक्टिस के लिए जा सके क्रिकेट मैच की। द ड्रिल मास्टर हैड कम टू द लास्ट बॉय एंड येट स्वामीनाथन वॉज डॉजिंग हिम। तो ड्रिल मास्टर अपनी ड्रिल कराते कराते लास्ट बच्चे तक पहुंच गए थे, लेकिन जो स्वामीनाथन था वो उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे अपनी रिक्वेस्ट बार बार दे जा रहा था ताकि उसको छुट्टी मिल जाए। He turned round on स्वामीनाथन with an angry look. तो उसको ऐसे पीछे पीछे करते देखकर ड्रिल मास्टर को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में पीछे पलट कर देखा, What is the matter with you? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है? उन्होंने स्वामी से पूछा। तो स्वामी क्या कहता है, एक और नया, सर द होल ऑफ लास्ट नाइट आई वॉज डेलीरियस। सर जब पूरी लास्ट नाइट थी मैं बहुत ही ज़्यादा डेलीरियस रहा हूँ। डेलीरियस मतलब स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइटमेंट होना, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होना कि आपको नींद भी ना आए। तो ये उसने बहाना लगाया। द ड्रिल मास्टर वॉज स्टन्ड बाय दिस पीस ऑफ न्यूज़। तो ड्रिल मास्टर को बहुत हैरानी हुई ये सुन के, यू वर डिलेरियस, तुम इतने उत्सुक थे, मैच इतने उत्सुक थे पूरी रात। स्वामी क्या कहता है, आई डिडेंट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट, मैंने पूरी रात एक पलक तक नहीं झपकाई। आई वॉज डिलेरियस, मैं बहुत एक्साइटेड था। आवर डॉक्टर सेड ही हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू अटेंड ड्रिल फॉर अ वीक टू कम। तो जब मैंने अपने डॉक्टर को ये बात बताई, डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें आने वाले हफ्ते तक ड्रिल से बचना चाहिए, तुम ड्रिल नहीं कर सकते। तो ऐसा स्वामी ने कहा कि उसके डॉक्टर ने कहा है। देखो टीचर क्या कहते हैं, आई डोंट बिलीव अ वर्ड, गेट आउट। क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करता, गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो स्वामी को ड्रिल से वहाँ से निकाल दिया गया स्कूल से उस टाइम के लिए। क्यों निकाला? क्योंकि वो टीचर परेशान हो गया था इससे पूरा दिन। उन्होंने कहा तुम जाओ घर, तो घर भेज दिया उन्होंने उसको। एवरीबडी एट द फील्ड वॉज हैप्पी टू सी हिम सो अर्ली। तो वहाँ से निकाल देने के बाद वो सीधा ग्राउंड में गया स्वामीनाथन, और सब उसको देख के खुश हो गए। राजम जम्प्ड विद जॉय, राजम बहुत खुश हुआ कि स्वामी जो है प्रैक्टिस के लिए आ गया है। The next morning he formed a plan to be free all the evenings of the week. It was 7:30 in the morning and he had still 2.5 hours before him for the school. अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्वामी ने एक प्लान बनाया स्कूल से बचने के लिए, ठीक है। अभी 7:30 हो रहा था मॉर्निंग में, और स्कूल जाने में अभी 2.5 hours बचा था, मतलब स्कूल जाने में 2.5 घंटा बाकी था। तो स्वामी क्विकली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, ही स्टूड बिफोर अ डॉक्टर्स शॉप। तो स्वामी चुपके से घर से बाहर निकला और एक डॉक्टर की शॉप के बाहर पहुंच गया। ही फाउंड दैट द डॉक्टर वॉज अलोन एंड फ्री, और जब उसने देखा कि डॉक्टर अब अलोन है, अकेला है और फ्री है, तो उसने डॉक्टर ही एंटर द शॉप, स्वामी ने शॉप में एंटर किया।
हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज द मैटर? डॉक्टर ने पूछा स्वामी से, हेलो स्वामीनाथन, क्या समस्या है बताओ। डॉक्टर, आई नीड अ डॉक्टर सर्टिफिकेट्स इमीडिएटली। तो क्या कहता है डॉक्टर, मुझे तुरंत एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। व्हाट इज द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ क्या समस्या है बताओ, क्या हुआ तुम्हें? आई विल टेल यू द ट्रूथ डॉक्टर। वो कहता है मैं डॉक्टर आपको सच सच बताऊंगा। आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट द यंग मैंस यूनियन। ठीक है, YMU की फुल फॉर्म यंग मैंस यूनियन के अगेंस्ट उनको अगले हफ्ते एक मैच खेलना है। एंड आई मस्ट हैव सम प्रैक्टिस, और उसके लिए मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड येट एवरी इवनिंग देयर इज अ ड्रिल क्लास, स्काउटिंग, सम डर्टी पीरियड और अदर। ठीक है, वो क्या कह रहा है, लेकिन हर शाम को या तो ड्रिल क्लास होती है या स्काउटिंग होती है या कोई अलग अलग कुछ ना कुछ पीरियड लगा रहता है। इफ यू कुड गिव मी अ सर्टिफिकेट आस्किंग देम टू लेट मी ऑफ एट 4:30, अगर आप मुझे कुछ ऐसा सर्टिफिकेट बना के दे सकें जिससे मुझे 4:30 पे स्कूल से छुट्टी मिल जाए, तो इट वुड हेल्प द MCC टू विन द मैच। ठीक है, तो उससे हमारी टीम यानी कि MCC को बहुत हेल्प मिलेगी मैच जीतने में। वेल, आई कुड डू इट, बट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू? डॉक्टर क्या कहता है, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो बताओ कि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है इस तरह की? स्वामीनाथन took half a second to find an answer. Certainly, I am beginning to feel that I have delirium. ठीक है, स्वामीनाथन ने कुछ सेकंड सोचा कि क्या जवाब दूं डॉक्टर को, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डेलीरियम हो रहा है, मतलब वही एक्साइटमेंट वाली स्टेट हो रही है, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट वाली स्टेट हो रही है। व्हाई डिड यू से डेलीरियम? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डेलीरियम? ठीक है, डॉक्टर पूछते हैं क्या डिलीरियम तुमने कहा, इसका मतलब क्या है? आई कांट से एग्जैक्टली, बट इजंट इट सम काइंड ऑफ स्टमक एक? क्या कहता है कि मुझे सही से पता नहीं, एक तरह का कोई स्टमक एक है। द डॉक्टर लाफ्ड लाउडली। डॉक्टर बहुत जोर जोर से हंसने लगा, ठीक है, क्योंकि वो समझ गया था ये झूठ बोल रहा है। आफ्टर दैट ही लुक्ड स्वामीनाथन अंडर द आई, एग्जामिन्ड हिज टंग, tapped his chest and declared him to be in the pink of the health। ठीक है, जब उसने बोला कि मुझे ये सब है, तो डॉक्टर ने उसको चेक किया, आइस चेक करी उसकी, टंग चेस्ट पे टैप किया और डिक्लेयर किया इन द पिंक ऑफ द हेल्थ। इन द पिंक ऑफ द हेल्थ का मीनिंग है इन अ गुड हेल्थ। ठीक है, एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड डू वेल टू स्टिक टू हिज ड्रिल इफ ही वांटेड टू। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम अपनी ड्रिल कंटिन्यू करते हो तो तुम्हारी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा डिलीरियम भी सही हो जाएगा। तो डॉक्टर ने उसको उल्टा ही सजेस्ट कर दिया जो वो नहीं चाहता था। स्वामीनाथन अगेन एक्सप्लेन टू हिम हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज फॉर हिम टू हैव हिज इवनिंग फ्री। स्वामीनाथन ने दोबारा डॉक्टर को एक्सप्लेन किया कि इवनिंग में उसका फ्री होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट द डॉक्टर सेड इट इज़ ऑल वेरी वेल, बट आई शुड बी prosecuted if I gave you any such सर्टिफिकेट। कहता है आपकी बात बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसा कोई झूठा सर्टिफिकेट दे दूं तो वो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रोसिक्यूटिव मतलब फांसी दे देना या फिर कोई क्राइम केस में डाल देना, तो एक क्राइम हो जाएगा डॉक्टर के लिए। अब स्वामी देखो डॉक्टर को बनाने के लिए क्या कहता है, हु इज गोइंग टू फाइंड इट आउट डॉक्टर? डॉक्टर किसको पता लगेगा कि तुमने सर्टिफिकेट नकली दिया है या असली दिया है? डू यू वॉन्ट आवर MCC टू लूज द मैच? क्या तुम चाहते हो कि हमारा MCC YMU से मैच हार जाए? तो ये डॉक्टर को थोड़ा अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है स्वामी अपनी बातों से। आई विश यू ऑल सक्सेस, डोंट वरी, आई कांट गिव यू अ सर्टिफिकेट। डॉक्टर कहते हैं मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ, तुम अच्छा खेलो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, बट I shall talk to your headmaster about you and request him to let you off after 4:30। लेकिन मैं तुम्हारे हेडमास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें 4:30 के बाद
लीव दे दें, ऐसा डॉक्टर ने उनको कहा। दैट विल डू, यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर। स्वामीनाथन क्या कहता है कि हाँ ठीक है डॉक्टर, ये बिल्कुल सही है, आप बात कर लेना, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बुक की स्टोरी का एंड हो जाता है। छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है ये, आर के नारायण जी ने इस स्टोरी को लिखा है। अगर आपको ये पूरी स्टोरी समझनी है, देखनी है विजुअल की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, तो एक स्टोरी है मालगुडी डेज में, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको स्टोरी इसकी मिल जाएगी, अवेलेबल है। का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, किस तरह से स्वामीनाथन है वो मैच खेलना चाहता है, लेकिन उसके सामने क्या क्या परेशानी है, और उस परेशानी का सॉल्यूशन वो किस किस तरह से ढूंढता है। अब देखो स्टोरी तो यहाँ पे एंड हो गई। अब मैच का क्या होता है, ये लोग मैच जीतते हैं या हारते हैं, वो आपको उस वीडियो में देख के ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा मज़ा भी आएगा देखने में, तो ज़रूर उसको देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, इस लेसन की। ये इसके वर्ड मीनिंग्स हैं। Pick the correct answer from the options provided below each to complete the sentence. The match was to be played on Sunday. जो मैच जो है वो संडे को खेला जाना था, तो 2 वीक्स लेटर था, 3 वीक्स लेटर था, 4 वीक्स लेटर, 7 वीक्स लेटर। तो मैच फोर्टनाइट के बाद था, तो 2 वीक्स लेटर। द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज, टीम का कैप्टन कौन था? राजम। ओके, नेक्स्ट। स्वामी वांटेड लीव फ्रॉम द ड्रिल क्लास बिकॉज, स्वामी को ड्रिल क्लास से लीव क्यों चाहिए थी? बिकॉज ही हैड टू प्रैक्टिस फॉर द क्रिकेट मैच। नेक्स्ट, स्वामी वेंट टू द डॉक्टर, स्वामी डॉक्टर के पास क्यों गया था? फॉर अ मेडिकल सर्टिफिकेट। द डॉक्टर एश्योर्ड हिम, डॉक्टर ने उनको क्या आश्वासन दिया स्वामी को? कि ही विल टॉक टू हिज हेडमास्टर, वो उनके हेडमास्टर से बात करेंगे। ट्रू फॉल्स, स्वामी वॉज द बेस्ट बॉलर ऑफ द टीम, तो ट्रू है ये। स्वामी डिड नॉट सीम टू केयर फॉर प्रैक्टिस, स्वामी को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी, तो ये भी ट्रू है, उसको देख के ऐसे ही लग रहा था। स्वामी टोल्ड अ लाई दैट ही वाज डिलीरियस, स्वामी ने झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोला उसने। द ड्रिल मास्टर बिलीव स्वामी, तो ड्रिल मास्टर ने स्वामी के बात पर भरोसा कर लिया, बिल्कुल नहीं किया। स्वामी फॉर्म्ड अ प्लान टू बी फ्री इन द इवनिंग ऑफ द वीक, स्वामी ने अपनी इवनिंग को फ्री करने के लिए प्लान बनाया था, बिल्कुल बनाया था प्लान। द डॉक्टर गेव अ मेडिकल सर्टिफिकेट टू स्वामी, द डॉक्टर ने स्वामी को सर्टिफिकेट दिया, नहीं दिया, फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु कॉज राजम द डीपेस्ट एंजाइटी, तो राजम के लिए डीपेस्ट एंजाइटी किसने कॉज करी? स्वामी ने की थी, स्वामी की वजह से ही उनको इतनी एंजाइटी हो रही थी। तो इसमें आंसर आ जाएगा स्वामी कॉज राजम द डीपेस्ट एंजाइटी। ओके, हु रियलाइज दैट हिज इवनिंग वर मोर प्रेशियस देन एवर, किसने रियलाइज किया कि उसकी इवनिंग पहले से ज़्यादा प्रेशियस थी? तो स्वामी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ,
Swami realized that his evenings were more precious than ever. Third, why had Swami not taken off his coat and cap? स्वामी ने अपना कोट और कैप क्यों नहीं उतारा था? क्योंकि उसे लीव चाहिए थी. Because Swami did not take off his coat and cap because he don't wanted to attend the drill. Because he don't wanted to attend the drill. फोर्थ देख लेते हैं. Why did Swami want leave for his drill class? स्वामी को तो फोर्थ हम कर रहे थे. Why did Swami want leave for his drill class? तो to practice for his match. Fifth, why did Swami go to the doctor? Swami went to the doctor to get a medical certificate. Swaminathan quietly slipped out of the house. He stood before the doctor shop. He found that the doctor was alone and free. He entered the shop. Who quietly slipped out of the house? So, Swami. Where did he stand? Before the doctor's shop. What did he find? उसने क्या देखा? He found that doctor was alone and free. मैं शॉर्ट में आंसर लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा. He found the doctor was alone and free. Who entered the shop? डॉक्टर एंटर किसने किया डॉक्टर की शॉप में? स्वामी ने एंटर किया था. स्वामी entered the shop. Next, टिक द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग. करेक्ट स्पेलिंग कॉन्फिडेंट की कौन सी है? ये वाली है. नेसेसरी की भी यही है. ग्रेटफुल, बैट्समैन, टेरिबल, डॉक्टर, डेस्परेट. मैचिंग. थ्रेश का मीनिंग क्या होता है? टू डिफीट समवन very easily in a game. Fortnight, a period of 2 weeks. Mutter, to say something very slow. Hilarious, in a state of wild excitement. In a pink health, in a very good health. Next, चलिए देखते हैं इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं. Infinitive is a non-finite verb. We can make an infinitive by adding to before the present form of a verb. अगर हम किसी verb की present form के आगे to लगा दें तो वो infinitive बन जाता है. तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन कौन से infinitive हैं. तो everybody was happy to see him so early. He formed a plan to make all the evenings free. I have to play a match next week. I would help the MCC
to win the match. The sun is about to set now. Okay? यहाँ पे हमको कंप्लीट करना है, इन्फिनेटिव इसमें हमें फिल करने हैं. I want ठीक है, I want to live with you. He decided to complete his work. They want क्या सकता है? They want to help. The boy began to weep. They are going to visit the fair. वो मेला देखने जाएंगे. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमें एक पैसेज दे रखा है. Once two lazy birds lived in a nest. दो आलसी birds nest में रहती थी. Once on a cold winter day, a chilly breeze was blowing. एक ठंड वाली winters में कोई ठंडी हवाएं चल रही थी. By chance a hole was made in the nest. By chance उनके nest में घोंसले में एक छेद हो गया. The cold breeze blew in through the hole. और ठंडी हवाएं उस छेद से अंदर आने लगी. Soon snow started to fall. फिर बर्फबारी भी स्नो शुरू हो गई. The birds started shivering with cold, but no one tried to mend the hole. दोनों बर्ड्स ठंड के मारे कपकपाने लगी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उस होल को ठीक नहीं किया. In the morning, the birds were found dead in their nest. और जब सुबह देखा गया तो दोनों बर्ड्स अपने नेस्ट में मर चुकी थी. They had shivered to death, but due to laziness, they had not got up to mend the hole. वो ठंड के मारे कपकपाते हुए मर गई, लेकिन आलसी होने के कारण उन्होंने उस छेद को बंद करने की कोशिश नहीं करी. तो ये पैसेज हमने पढ़ा, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं. वेयर डिड द लेजी बर्ड्स लिव? लेजी बर्ड्स कहाँ रहती थी? तो लेजी बर्ड्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर. के बाद व्हाई डिड द बर्ड स्टार्टेड शिवरिंग? बर्ड ने शिवरिंग करना, कांपना क्यों स्टार्ट कर दिया? बिकॉज द कोल्ड विंड ब्लू इन इन थ्रू द होल. क्योंकि होल के थ्रू कोल्ड विंड स्टार्ट हो गई. ये सेकंड हो गया. थर्ड, व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट मैंड द होल? बर्ड्स ने होल को मैंड क्यों नहीं किया? ड्यू टू लेजीनेस. ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड. फोर्थ, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स? बर्ड्स को क्या हुआ? द बर्ड्स डाइड. अंत में बर्ड्स मर गई. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राइटिंग टाइम. इमेजिन दैट यू आर अ स्वामी and you want to take leave from your drill class for a week because you have to practice for a cricket match. What will you do to seek permission from your teacher? Write your answer in a short paragraph. ठीक है, आप स्वामी हैं, आपको अपनी ड्रिल क्लास से छुट्टी चाहिए ताकि आप क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस के लिए जा सके. तो आप परमिशन लेने के लिए क्या करेंगे? आपको एक शॉर्ट नोट इसमें लिखना है. आप होते तो आप क्या करते? तो मैंने आपके लिए यहाँ पे आंसर लिख दिया है. आई वुड हैव गॉन टू माई टीचर एंड टोल्ड हिम दैट आई एम हैविंग वेरी मच पेन इन माई बैक एंड आई एम अनेबल टू स्टैंड प्रॉपरली, सो आई कांट अटेंड द ड्रिल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज टिल माई बैक पेन गो. सो जब तक मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, जब तक मेरी बैक का पेन ठीक नहीं होता है, तब तक मैं ड्रिल अटेंड नहीं कर पाऊँगा. ये रीज़न हम दे सकते थे.
ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है, पूरा मैंने समझाया है आपको। ठीक है, आपको लेसन कैसा लगा? अपने रिव्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।